अच्छा गौर कर भैया, हम व्यास की सुन छैला जादू सिवान बिहार। आज रउरा सबके प्रसंग सुनाओ तनी महाभारत के। आई महाभारत के पहिल का भाग हो, ऐसे ऐसे करके रउरा सबका आशीर्वाद रही तो हम प्रयास करें और भी गावे के। प्रसंग जी से शुरू बा कि हमनी भारत देश के भारत नाम काहे पड़ल। भारत से देश भारत भइल, सुनी भरत के जन्मवा, अरे राजा दुष्यंत के बेटा भइले। कैसे बढ़ल खानदानवा, तो माता जे कर शकुंतला हो रहली। माता जे कर शकुंतला रहली, जाने जोग जहनवा। वेदो व्यास जी अरे लिखले हो बानी, अरे ई सगरी दसतनवा। राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत एक दिन पूरा अपन सेना सजा के रथ पर बैठ गईले, आज जंगल में शिकार खेले खातिर चल रहे। तो देखी आगे के घटना कैसे घटता। तो राजा दुष्यंत चलले, अरे खेले शिकार किया हो रामा, किया हो रामा सांगावा में ले ले बाड़े सेना अपार। किया हो रामा सांगावा में ले ले बाड़े सेना अपार। आगे आगे दुष्यंत राजा जाते रहे रथ पर बैठ के, अब पाछे से पूरा सैनिक लोग, ललन भाई, रंजीत, पाछे से यही लोग घोड़ा पर बैठ के केहू भाला ले लेबा, केहू तलवार ले लेबा। अब पहुंचता लोग कहाँ बा, खेलत तो शिकार वैले जंगलों में झार। खेलत तो शिकार वैले जंगलों में झार। किया हो रामा संगवा में ले ले बाड़े सेना अपार। किया हो रामा संगवा में ले ले बाड़े सेना अपार। राजा दुष्यंत पहुंच गए घनघोर जंगल में। वो जंगल में गईले जौना जंगल में कांडो मुनि का आश्रम रहे। तो राजा अपने मन में विचार कइले, बगले में कांडो मुनि का आश्रम बा, अब बड़ी भाग से जंगल में हम आइल बानी, तो तनी बाबा के दर्शन हो जाई तो बड़े निमर रह। इहे विचार क के रथ बिलमा दहले आ कहले कि तू लो यही जी रहल आ हम बगले में कांडो मुनि के आश्रम बा जातनी, आ बाबा से दर्शन क के लौट के हम चल। जब गईले कुटिया सुनसान बा, ओ जी केहू नहीं खे। अब धर्मेंद्र बाबू आवाज लगाओ तेरे दुष्यंत राजा, बा केहू भीतरी, जे भीतरी बाऊ बहरी आओ। ललन
आश्रम से निकले केहू बहरी जे भी भीतरी बाटे आश्रम से निकले केहू बहरी जे भीतरी बाटे ऋषि बाबू धर्मेंद्र लगल पियास बाटे पानिए के आस बाटे लगल पियास बाटे पानिए के आस बाटे गेट पन लौके केहू पहरी जे भीतरी बाटे गेट पन लौके केहू पहरी जे भी भीतरी बाटे दुष्यंत राजा अपना मन में सोचत रहे चिल्लात रहे कि बड़ी भाग से कुटिया पर आ गइल बनी आ तनी बाबा से दर्शन हो जाए त आइल हमर स्वार्थ हो जाए ललन भाई दुष्यंत राजा चिल्लात रहे कहत रहे का कहत रहे दर्शन हो जाई स्वार्थ हो जाइल आई दर्शन हो जाई स्वार्थ हो जाइल आई आश्रम से निकले केहू बहरी जे भीतरी बाटे आश्रम से निकले केहू बहरी जे भी भीतरी बाटे जाके आश्रम में जौन बाला लाग रहे उहे बास के चाहे जौन भी उबेरा होखे ना ललू जाके चिल्ला तरे आ तब तक ले ओही में से एगो कन्या निकलती है जब लड़की निकलल राजा दुष्यंत पूछत रहे कि हे सुंदरी सुंदरी ई पहले बताव कि बाबा कहाँ बनी तो शकुंतला कहतली कि हे महाराज पिताजी हमार जंगल में गइल बनी फल मूल ले आवे खातिर तो कुछ देर रौरा एजी इंतजार करी आ वहां के आए तो रौरा से दर्शन हो जाई खूब सुंदर चटाई बिछा दहली एक बगल राजा दुष्यंत बैठ गइले आ एक बगल शकुंतला बैठ गई एक नजर दुष्यंत राजा के जब शकुंतला के ऊपर पड़ल तो उनकर मन में कामदेव जा गइले कामदेव जानते नहीं संजय बाबा रौरा का जाने आई ललन जानते तो पचुरखिए नहीं खन जाने राजा दुष्यंत अपन प्रेम के बाद वो लड़की से कहता रहे हरे कि राजा दुष्यंत कहले अरे अपन विचार जी हमारा तो हो गइल बा आ तोहरे से प्यार जी हमारा तो हो गइल बा तोहरे से प्यार जी ई बात सुन के लड़की सब कुछ तरीका रे ना देखा एक तो बैठे के आसन दहली आ पिताजी हमार जंगल में गइल बनी लेकिन राजा अपना मन के बात कहता रे हमारा तो हो गइल बा तोहरे से प्यार जी हमारा तो हो गइल बा तोहरे से प्यार जी
सुंदर शरीर बावे सुंदर जोग बा। ए सुंदरी आज मौसम कितना सुहाना बा कुहा बा कुहा कितना सुंदर हवा बहता हवा बा हवा मौसम सुहाना बा। अच्छा ए सुंदर शरीर बाटे सुंदर जोग हो। ए सुंदरी होइत बियाह बावे निमन सन जोग हो। होइत बियाह बाटे निमन सन जोग हो। गावत बाड़े छैला जादू गावत रे छैला जादू इहो लायदार हो। हमारा तो हो गइल बा तोहरे से प्यार हो। हमारा तो हो गइल बा तोहरे से प्यार हो। लड़किया कलस का होई ना देखो राजा साहब ई रौराई का कहतनी तो कहले कि देखो हे सुंदरी हम मन के बात तहरे से कहतनी। हां आ बड़ी सुंदर संजोग बा बा हम राजा हई हां तू हमरे से शादी कर कर आ हम तरह के अपना राज में हम लिया के चले। हां तो औरत जात जानते बनी कैसन होली हां मन के बात सुन के शकुंतला के मन पिघल गई। हां तो फिर भी कहली कि राजा हम हो सकता कि बदल सकता रे। हां तो कहली कि हे राजा साहब एगो हमार शर्त पर रौल लगे। हां राजा दुष्यंत कहले कि कौन शर्त बा। तो कहली कि हमारी ये शर्त बा हां कि हमरा से जब रौरा शादी करब आ जौन हमरा गर्भ से लड़का हुई तो रौरा बाद उ हमरे लड़का हमरा जिंदगी रहते हुए हमरा लड़का के राजा रौरा बनावे के पड़ी। कहले कि ठीक बा ऐसे कहले कि उ तो काम देव बेचैन कइले रहले सकाल जरूरी रहे जौची कहती तौची उ सकरते हाँ। आ सकारल जरूरी रहे। कहले कि ठीक बा हम तहरा के वचन देतनी कि तहरा गर्भ से जौन लड़का हुई उहे लड़का के हम राजा बनाए आ उहो तारा जियते भर में। तब का अभी हे राजा गंधर्व विवाह शकुंतला के संगे ओ आश्रम पर कैले आ कैले के बाद से अपन कुछ समय बितौले आ कहले कि हे सुंदरी हे शकुंतला हम जातनी आ तरह के अपार सेना भेजेम आ तरह के हम राज दरबार में बुला के तरह के रानी हम बना के पूरा अपना लोग के बताएम कि हमर औरत हई आ जौन हमर लड़का हुई ओकरा के बताएम कि हमर लड़का हुआ। राजा दुष्यंत अपना घरे चल गईले आ इकरा जाते भइल कि कुछ देर के बाद ये कांडो मुनि आश्रम में पहुंच गईले। अब तो लाज के बाद कैसे बतावत कैसे बताओ लेकिन मुनि बाबा अपना जोगमय से जान गईले कि शकुंतला दुष्यंत राजा से गंधर्व विवाह कैले बाड़ी। हां कहले कि हे बबनी तू कौनो गलती काम नहीं कैले। ना दुष्यंत राजा के लड़का तहर बेटा हुई है आ तहर बेटा राज करी है। समय के तू इंतजार कर। हां अब धीरे धीरे दिन बीते लागल तो देखी भरत के जन्म के होता। होता अरे कमास बीतले हरे दूसर मास औरी तीसर मास औरी तीसर मास हे ललना ए ललना ए ललना दिन 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 निया
रहिले तो देहिया उनकर भारी भइले हे लालना दिन दिने दीननिया रहिले तो देहिया उनकर भारी भइले बनवा में नाचे लागल मोरवा तो होखे लागल सोरवा तो होखे लागल सोरवा नुए लालना ए लालना ए लालना भइले भरत के जा नमवा तो चारू ओरिया सोर भइले भइले भरत के जा नमवा तो चारू ओरिया सोर भइले जब लड़का के जन्म भइल तो ओ लड़का के दोनों हाथ में चक्र के निशानी रहे धीरे धीरे लड़का सियान भइल जब 6 बरिस के लड़का भइल तो 6 बरिस के उम्र में धर्मेंद्र ललन बाघ के बच्चा से सिंह के बच्चा से लड़े ना खेले लगे खूब प्रेम से खेले खेले कूदे एहिंगा करत करत जब वो लड़का सियान भइले तो एक दिन कांडो मुनि कहले शकुंतला से कि हे शकुंतला देखो लड़की के विवाह शादी भइले के बाद से ढेर दिन अपना माई बाप के घरे ना रहल जाला आ लड़का अब बड़ होइए गइल बड़े आ राजा तारा के बोलावे के कहलहु रहले हैं तो तू ए लड़का के ले जा आ ई लड़का के दुष्यंत राजा के ले जाके सौंप आओ ई बात सुन के शकुंतला खुश भी भइली आ ओ लड़का के लेके आ चल दली कहवा हस्तिनापुर में हस्तिनापुर में जब गईली दरबान लोग पूछल लोग तू के हऊ वो कहली हम राजा दुष्यंत के औरत हई हमार नाम शकुंतला है अब गेट मन जौन कॉलेज करे हई पागल औरत कहां से आइल बियरी बताओ राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा वो राजा के होई मेहरारू भगबू तो ऊ कहलस कि ना अरे कम से कम एक खाली जाके खबर जना दिलो कि केहू औरत राउर लइका लेके आइल बा धामन लोग गइलो जाके भरल सभा में जहां सभा लाग रहे ओ सभा में राजा दुष्यंत बैठ रहले वही चीज जाके आज शकुंतला दुष्यंत राजा से कहते कि ये राजा राजा साहब सादर प्रणाम कैलस कलस की हमरा के चिन्ही हमार नाम शकुंतला हो आ जौना बेरा रौरा जंगल में शिकार खेले खातिर गई रहनी कांडो मुनि के आश्रम पर तो रौरा हमरा से गंधर्व विवाह कोनी तो राउरे लड़का हई हमन इकरा के लेके आइल बनी आ एक लड़का के रौरा ग्रहण करी कहतिया शकुंतला जाके आ राजा दुष्यंत से कहतरी सुनी हर राजा सरकार सुनी राजा सरकार राउर लइकवाला हवटावतानी जय हो जय हो एक करी शिविकार राउर लइका
गावाला बटावत बानी राजा तो गुरना कता कतर रे रे हई कहाँ के पागल औरत हिया रे देखो ना ई कहाँ के भागल भी है कहाँ के ही हई गौर करी लो एगो और भी कथा वाला कि राजा अंगूठी देले रहले कि अंगूठिया लेबू तो हम चिन जाए हाँ लेकिन वेद व्यास जी के महाभारत से हमें गावत नहीं उन्हें ई बात नहीं लिखल हो सकता कहीं और महाभारत में लिखल होखे। शकुंतला कहती है रउरा हमरा के नहीं चिन्हत ए संजय कोई नहीं हमसे बियाह कोई नहीं हमसे बियाह सूरज गवाह आसरामवा को अरे वो बड़ा सूरज के पहरा रहे सूरज गवाह आसरामवा को कोई नहीं हमसे बियाह सूरज गवाह आसरामवा को राजा सिंहासन पर से उठ गए फट ना भागू हमरा लोग से तोरा के तो चिंता नहीं करते कि हमर मेरा लोग हम तो चिन्हते नहीं खी कि तू के हउआ कहां आइल बड़ी आई ना देखैला ए संजय चिन्हतन तरह के तू के हउ कहां आइल बड़ू हां लो ना है राजा दुष्यंत कहत रे का कि चल जाए अपना दुआरी हर राजा बोले फटकारी कि चल जाए अपना दुआरी तो कैसन कैलू पाप कपारे सटेलू कैसन कैलू पाप तू कपारे सटेलू हम जानतनी कहाँ से हम लइका आइल बा कहाँ से नहीं कैल हम तो चिंता ही नहीं खी ये कपा ठोकाइल बड़ू हमरा कपार पर ठोके आइल बड़ू कोई साल के हो ई बात हमरा नहीं खे कुछ याद कोई साल के होवे बात तो कैसन पाप तू हमारा कपार कैसन पाप तू हमारा कपार सटेलू जब इतना बतिया जब शकुंतला सुनलनी हां हां तो एक नजर लइकवा के मुंहवा की ओर तकलस आ एक राजा की ओर तकलस हां छाती में मुका मार के शकुंतला ओज रोवे लगल छतिया में मुकावा मारी रोवेली शकुंतला बेचारी किया हो मोरे रामा किया हो मोरे रामा अपने पति नहीं चिन्हले हो राम हो मोरे रामा आहो मोरे रामा अपने पति जे नहीं चिन्हले हो राम शकुंतला छाती पीट पीट के रोवतारी कहतारी
भइल बाटे जिंदगी तबाह कईनी गंधर्व विवाह हो गईल जिंदगी तबाह कईनी गंधर्व विवाह अहो मोरे रामा अहो मोरे रामा कवनो उपाया नाही चलेला ए राम अहो मोरे रामा अहो मोरे रामा कवनो उपाया नाही चलेला हो राम लड़का के अकवारी में बांध के झरझर होता रही लइको ई बतिया सुन के रोवे लागल तब तक ले आकाशवाणी भइल ए राजा दुष्यंत जौना लड़की के तू पागल कहत रह अपनावत नहीं खो याद कर ओह दिन जहिया जंगल में तू गई रहल आ कांडो मुनि के आश्रम में तू भेंट करे खातिर गई रहल कांडो मुनि ना रहनी इहे लड़की तहार के आदर सत्कार कइलस आ तू एह लड़की के संगे गंधर्व विवाह कइल आ जो लड़का लेके हुआइल बिया इहे लड़का तहार लड़का हुवन तो ऐसे ए लड़का के अपनाव आ ना अपनैब तो तारा पाप पर तो आकाशवाणी जब भी होला गलत ना होला राजा हंसे लगले कहले कि हमार लड़का है अब वो लड़का के गोदी में ले लहले आ शकुंतला के अपना लगे बुला लहले आ सारा प्रजालू से कहले कि हे प्रजालू ई बात सही बा आकाशवाणी जितना भी भइल बा धर्मेंद्र ई सत्य बा आ ई जौन ई लड़का हवन ई हमार लड़का हवन आज से ई लड़का के ग्रहण करतनी आ ए औरत शकुंतला के ग्रहण करतनी आ वही भारत के नाम पर हमनी के देश के नाम आज भारत बा अब आगे महाभारत के दूसर का भाग सुनी।